में लगातार वन वे सेलिंग है। इनफैक्ट एक बार जरा इटर्नल का चार्ट लेकर आई है, तो खैर आज का चार्ट है, आज 4.5% नीचे है। और एक बार जरा एक महीने का चार्ट दिखाएंगे इटर्नल का, करीब करीब 8% की गिरावट यहाँ पर। क्यों इतनी गिरावट दिख रही है? ना सिर्फ इसमें बल्कि स्विगी में भी। दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और इनफैक्ट अगर हम पूरे ही क्विक कॉमर्स स्पेस की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि चैलेंज के तौर पर उभर रहे हैं। एक तरफ कंपटीशन काफ़ी इंटेंस हो रहा है, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स का कंपनियों को देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर है और रेगुलेटरी हर्डल्स तो कुछ हैं ही। अगर हम इटर्नल की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर हमने पिछले 3 महीनों में स्पेशली कंसिस्टेंटली प्रेशर देखा है। वो इसलिए क्योंकि कंपटीशन इतना तेज़ी से इंटेंस हुआ है, नए प्लेयर्स की काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। और मोर ओवर जो ऑफर्स हैं, जो स्कीम्स हैं कंपटीशन की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर आगे भी माउंट हो सकता है, ये कहीं ना कहीं डर हावी हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम बाकी कंपटीशन को देखें तो रिसेंटली अमेजॉन नाउ, जियो क्विक, फ्लिपकार्ट मिनट्स, ये काफ़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज के साथ मार्केट में आए हैं। यानी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने फीस ऑलरेडी काफ़ी कम कर दी है। 100 से ज़्यादा की अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो फीस खत्म ही की है। प्लेटफॉर्म फीस में भी काफ़ी कटौती की है। और अगर आप रिसेंटली कुछ ऑफर्स देखेंगे तो अगर अमेजॉन नाउ की बात करें तो बेंगलुरु, दिल्ली जैसे मेट्रोज के बाद अब मुंबई में भी 10 मिनट की डिलीवरी का वो वादा कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में इनफैक्ट जो अपने स्टोर्स की संख्या है, डार्क स्टोर्स की संख्या, वो भी उन्होंने 100 से 300 बढ़ाई है। ICICI बैंक अमेजॉन क्रेडिट कार्ड पर ऑफर दे रहा है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आज एक UBS का नोट आया, उस नोट में उन्होंने हालांकि टारगेट्स चेंज नहीं किए हैं, उनका व्यू अभी भी बुलिश है। स्विगी पर भी, जोमेटो पर टारगेट उनके 400 के हैं, जो कि रिसेंटली सितंबर के रिपोर्ट में उन्होंने एनहांस किए थे। लेकिन आज के नोट में उन्होंने एक बात कही है कि स्विगी के मुकाबले जो इटर्नल का मार्केट शेयर है वो कम हुआ है नवंबर में, और जो इंडस्ट्री वॉल्यूम्स भी हैं ओवरऑल नवंबर में वो 5-5.5% ड्रॉप तो हुई है। लेकिन अगर जोमेटो वर्सेस स्विगी देखें तो स्विगी के वॉल्यूम्स फिर भी फ्लैट रहे हैं, लेकिन इटर्नल के जो ऑर्डर वॉल्यूम्स हैं वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4.5% कम हुए हैं। स्विगी के ड्रॉप इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि स्विगी ने कई सारे नए अपने स्कीम्स लेकर आए, इनिशिएटिव्स लेकर आए, जैसे कि स्नैक, बोल्ट, 99 स्टोर, यानी अफोर्डेबल बजटिंग डिलीवरीज में काम किया। यानी 99 रुपये में काफ़ी सारे डिलीवरीज कंपनी ने की, बजट कॉन्शियस बायर्स को टारगेट करते हुए। तो यही वजह है कि स्विगी के वॉल्यूम्स उतने ड्रॉप होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन जोमेटो पर इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये UBS ने आज एक नोट में कहा है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर, यही फैक्टर्स है जो कि हावी हो रहे हैं इन स्टॉक्स पर, खासतौर से इटर्नल पर।